integral of magnetic field from Q to R plus line integral of magnetic field from R to S। आप लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे भी कह सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एल। देखिए, अगर आप कहते हैं इंटीग्रल ऑफ, तो आपको कहना इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एल, और अगर आप कहते हैं लाइन इंटीग्रल, तो आपको कहना होगा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये अंतिम इंटीग्रल जो होगा, लास्ट इंटीग्रल, ये होगा S टू P। यहां अगर आप इस QR लाइन को कंसीडर करें, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो यहां से बाहर निकल रहे हैं, इस सोलेनॉइड से जो बाहर निकल रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ये QR सोलेनॉइड से बिल्कुल सटा हुआ रहे, तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये होगा DL का डायरेक्शन। इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा ये होगा 90 डिग्री, जब ये QR लाइन सेगमेंट सोलेनॉइड से बिल्कुल सटा हुआ रहे। तो हम कह सकते हैं, चूंकि इन दोनों के बीच का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड और एलिमेंट्री लेंथ के बीच का एंगल इस केस में 90 डिग्री है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा 0। यही होगा अपोजिट एंड में भी। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये हो गया DL का डायरेक्शन। दोनों के बीच का जो एंगल है ये है 90 डिग्री। सो इस केस में भी B डॉट DL हो गया 0। सो ये इंटीग्रल बन जाएगा 0 और ये इंटीग्रल बन जाएगा 0। और इस सोलेनॉइड के बाहर बिल्कुल सटा हुआ रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, प्रैक्टिकली उसका मैग्नीट्यूड होता है 0। तो हम कह सकते हैं ये जो इंटीग्रल है इसका भी वैल्यू होगा 0। क्यों? क्योंकि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है ये है 0। तो तीन लाइन इंटीग्रल्स के जो वैल्यूज हैं ये है 0। तो इसी को हम लिखेंगे इससे आगे कि क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL फ्रॉम P टू Q प्लस 0, ये इंटीग्रल बनेगा 0 प्लस 0, ये भी बनेगा 0 प्लस 0, अर्थात ये बन गया इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL फ्रॉम P टू Q। अब देखिए, इस पूरे रीजन में, इस सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इस रीजन में देखिए, इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो DL के साथ पैरेलल है, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और DL का डायरेक्शन सेम है। तो हम कहेंगे B डॉट DL ये बन जाएगा B इंटू DL इंटू कोसाइन ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि B और DL इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल जो है ये 0 डिग्री है। तो यहाँ लिमिट बैठा ले P टू Q, ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ B DL के, और इसका लिमिट होगा P टू Q। अब देखिए, इस पूरे सोलेनॉइड में, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल है। ये हमें बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनॉइड के अंदर ये है कांस्टेंट। तो जब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो हम इस टर्म को B को इंटीग्रल के बाहर ले जाएंगे और हमें इंटीग्रेट करना है DL को फ्रॉम P टू Q। देखिए, फ्रॉम P टू Q अगर हम DL को इंटीग्रेट करते हैं, अर्थात P से लेके Q तक जितने भी एलिमेंट्री लेंथ्स होंगे उन्हें अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा P से Q तक का डिस्टेंस, जो कि है L के बराबर। हमने पहले ही माना था कि हम जो रेक्टेंगुलर क्लोज्ड लूप कंसीडर कर रहे हैं उसका लेंथ है L। सो इसी को हम कहेंगे कि ये बन गया B इंटू L। सो इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन 1 में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल के वैल्यू जो कि है B इंटू L, इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिलेगा B इंटू L इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू n, स्मॉल लेटर n इंटू L इंटू I।
सो इससे आगे मैग्नेटिक फील्ड एक सोलेनॉइड के अंदर, उसका मैग्नीट्यूड ये होगा म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। यहाँ L और L दोनों साइड से ये कैंसल आउट हो जाएगा। सो ये रहा इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड का एक सोलेनॉइड के अंदर, जिस सोलेनॉइड में यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स है N और जिस सोलेनॉइड से करंट फ्लो कर रहा है I। यहां पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सोलेनॉइड के लेंथ पे डिपेंडेंट नहीं है।